एक्सपायर स्टील स्क्रबर अगर आपके घर में है तो आज आपको मैं इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं या उनमें दर्द है तो ऐसा आपको इलाज बताऊंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको मच्छरों को भगाने का ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा। सारी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली और साथ ही साथ आपके टाइम और पैसों की बचत होने वाली। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। टिप नंबर 1 शुरू करते हैं क्योंकि शादियां अरूज पे हैं, बहुत सीजन है शादियों का। तो इस तरह के बच्चों और बड़ों को सबको शौक होता है कि इस तरह के हम इयररिंग्स पहने, झुमके पहने। जब हम पहनते हैं तो हमारे जो कान होते हैं वो इस तरह से पेन करना शुरू कर देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा उलझन भी होती है और ये इतने पेन करते हैं कि हमारे कोशिश होती है कि हम इनको उतार कर फेंक दें। तो आप इस तरह से करना क्या, जब भी आपने इस तरह के इयररिंग्स पहनने हैं ना, या जब इस तरह से उलझन होती है और कान बहुत दर्द करते हैं तो आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह से नई ज्वेलरी लेके आए हैं तो आपने इस तरह से नेल पॉलिश लेनी। हर घर में नेल पॉलिश होती है क्योंकि बच्चियों को बहुत शौक होता है। तो आपने यहाँ वाले हिस्से पे इतना, बस इतने हिस्से पे आपने लगानी, इसको इस तरह से नेल पॉलिश लगानी। लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना। तो ये जब भी आप कोई भी चीज़ इस तरह से नई कानों में पहनने वाली लेके आए ना तो आपने इस तरह से करनी। गोल्ड से तो कुछ भी नहीं होता, जो होती है ना आर्टिफिशियल, उससे हमारे कानों को दर्द होता है। तो इस तरह से जब आप पहनेंगे ना इसको नेल पॉलिश लगाकर तो आपके जो कान पकते हैं ना वो कभी भी नहीं पकेंगे, ना ही इसमें पेन होगा। तो इसी तरह से आप जो भी टॉप्स वगैरह पहने या इयररिंग्स पहने या इस तरह के झुमके पहने तो आपने सबसे पहले इस तरह से लगा लेनी है उसके ऊपर। फिर आपने नेल पॉलिश, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से खुश करना, फिर आपने पहनना है। तो उम्मीद है कि इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि ये ईद भी आने वाली है, शादियों का भी सीज़न है। तो हमारी बहनों की, बच्चों की कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छे ज्वेलरी पहने। तो कान इतने पेन होते हैं तो आज के बाद आपके ना तो कान पेन होंगे, ना ही आपको कोई तकलीफ होगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इस टिप मेरी को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली कि इस तरह से काम करती हैं। तो फर्श वगैरह जब हम धोते हैं तो चप्पलें वगैरह कम पहनते हैं तो हमारे जो एड़ियाँ होती है वो फटती भी है और इतनी इसमें शदीद दर्द भी होती है, उसमें चिकट आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपने करना क्या, ये मेरी कोशिश होती है कि आपको आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से आपको बताऊं किस तरह से आपने करना। सबसे पहले आपने टूथपेस्ट लेनी, ये देखें जितनी की मैंने ली है इतनी की आपने लेनी। अगर आपने दोनों पाँव पे लगानी एक दिन के लिए। तो आप दूसरी चीज़ आपके घर में ही पड़ी हुई होती है क्योंकि अक्सर हमारे घरों में नारियल का तेल होता है। हम एक बार लेके आ जाए तो साल साल पूरा ये गुजरता है, हमारे पास होता है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा नारियल का तेल इसमें डालना। अब एक चीज़ और है, वो भी हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है, वो है मीठा सोडा। वो भी आपने इसी तरह से इसी तादाद में थोड़ा सा डालना आपने, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हमारे काम की चीज़ है और हमारे जहाँ पे फंगस वगैरह लगी होती है या हमारे पेन होती है उसको कम करता है जो मीठा सोडा होता है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से इस तरह से आपने हल कर लेना। हल करने के बाद आपने इसको इस फॉर्म में ये कर लेना कि जैसे ये क्रीम हो। तो इस तरह को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना, ये देखें जी ये बन गई। अब आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना, जब भी आपने रात को अच्छी तरीके से अपने पाँव को वॉश करना, एड़ियों को अच्छी तरीके से साफ़ करना। साफ़ करने के बाद आपने या तो आप किसी कॉटन के साथ इसको लगा लेना, रुई जो होती है उसके साथ लगाकर अपने पाँव पे लगा लें। नहीं तो आपने अच्छी तरीके से पाँव पे इसकी लेप करनी है। एड़ियों पे लगाने के बाद आपने करना क्या, या तो सॉक्स डाल लें। अगर आप सॉक्स नहीं डाल सकते तो आपने करना क्या है कि आपने पॉलीथीन बैग ले लेना, उसको आपने अच्छी तरीके से पाँव पे पहले ये वाली क्रीम लगा लेनी है एड़ियों पे, उसको आपने अच्छे तरीके चढ़ा लेना अपने पाँव पे। ये पॉलीथीन बैग को उसको आपने गिरा लगा देनी। इस तरह से आप रात भर अपने पाँव को छोड़ेंगे, 2 दिन आप इसको करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको तीसरे दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद है कि इससे आपके पाँव की जो फटी जो पुराने से पुराने ज़ख्म है ना आपकी एड़ियों के, वो भी ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती, कोई भी टिप पसंद आती तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मेरी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आपने एक गिलास में पानी लेना, पानी में आपने क्या करना, इस तरह से आपने 1 चम्मच के करीब डालना है वाइट विनीगर जो हमारे घर में हर वक्त होता है। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने डालना। अभी हम आपको बताते हैं आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना। अक्सर हमारी जो छुरियाँ होती है इस तरह से उनके ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं, हमने इसको कट करते हैं सब्ज़ी को। तो ये देखिए जी साथ साथ इसके जो इस तरह की हालत हो जाती है तो आपने करना कि अपनी जो छुरी है ना आपने इसमें इस तरह से डिप कर देनी। डिप करने के बाद आपने तकरीबन इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ना। फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से है ये आपकी छुरी है, एक तो इस तरह से न्यू हो जाएगी और दूसरी इस तरह से वो शार्प भी हो जाएगी। तो अभी हम चंद घंटे इसको रखते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं। ये देखें जी मैं 2 घंटे के बाद आपको दिखा रही। तो आपने करना कि इस तरह से आपने इसको निकालना है छुरी को।
पानी में से तो, और इस तरह की आपके हर घर में कुची होती है जिसके के साथ हम बर्तनों को वॉश करते हैं, तो आपने इस तरह से करना है। ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त है। साथ साथ आपकी जो नाइफ़ है ना उसके ऊपर से जो दाग वगैरह वो भी उतर जाएंगे, और साथ साथ उसकी जो चमक है वो भी बहाल हो जाएगी, और साथ साथ जो आपकी छुरी काम भी नहीं करती ना वो इस तरह से शार्प भी हो जाएगी, है ना। कितना ज़बरदस्त आइडिया। इसी अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें, और साफ़ करने के बाद दोबारा आप इसको इसी तरह से निकाल कर देखें। मैं अभी इसको आपको सामने वॉश करके अच्छी तरह से दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, है ना, कितना ज़बरदस्त। हमारी छुरियाँ तेज़ भी होगी और शार्प भी होगी, और इसके ऊपर जो दाग वगैरह थे वो भी उतर गए, है ना। कितनी मज़ेदार टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। है चाय वाली पत्ती जो हम इस घर में चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएँ जिससे आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो और आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा पहुँचे। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। सबसे पहले तो इस तरह से जी आपने लेनी चाय वाली पत्ती 1 चम्मच के बराबर जैसे मैंने ली है। तो दूसरी चीज़ हमने लेनी है जी अदरक। अदरक का आपने छोटा सा पीस लेना, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी इतना सा हमने पीस लिया। इसको हमने बारीक बारीक कट करना। अभी हम आपके सामने इसी तरह से कट करेंगे। ये देखें जी, इसको भी छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इसी तरह से हम इसमें डालेंगे। पीस लेकर आपने इसको जी कट करना, क्योंकि अदरक में होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है, जिसकी स्मेल जो है वो हमारे घरों में जो मच्छर वगैरह आते हैं ना, मच्छरों को बहुत बुरी लगती है, इनको अच्छी नहीं लगती। इसकी वजह से जो मच्छर है हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपने इसको छोटे छोटे पीस कर लेने। चाहे तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसको ग्राइंड करने के बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसमें ऐड किया ना, आपने भी इसी तरह से इसको इसमें ऐड कर लेना है। अब तीसरी चीज़ और है, वो भी है, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। वो है लहसुन। लहसुन को हमने इस तरह से 4 से 5 जवे ले लेने। इसको भी हमने बारीक बारीक कट करना है, जैसे ये कर रहे हैं। चाहे तो आप, मैंने पहले भी आपको बताया, आप लहसुन अदरक को ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैं आपको अलग-अलग चीज़ें दिखा रही हूँ, और इस तरह से हम इसको कट कर रहे हैं। तो ये देखिए जी बड़ा ज़बरदस्त आज हम आपके लिए एक टोटका समझे, टोटका समझे, या इसको आप रेमेडी समझे, वो लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि हमारे बच्चों की और हमारे सेहत का मसला। इसी तरह से जी जितनी मिकदार मैंने इसमें डाली ना, इसी तरह से आपने भी डाली। तो जो लहसुन है, लहसुन की भी जो स्मेल है वो मच्छरों को अच्छी नहीं लगती, ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, जो हमारे खिड़कियों और दरवाज़ों की तरफ से अंदर हमारे घरों में दाखिल होते हैं। तो इस तरह से जब आप ये बनाएंगे रेमेडी, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जितनी तादाद में मैंने इसमें डाली है, आपने भी इसी तरह से डालनी। इस तरह से आप बनाएंगे तो आइंदा 5 साल के लिए आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और ना ही आपके घर के आसपास आपको कभी मच्छर नज़र आएंगे। तो इसी तरह से आपने बनाना जिस तरह से मैंने बनाई। एक चीज़ और मैंने अभी मिस कर दी, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। वो हमारे घर में, हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है, वो है इस्तेमाल करनी है, वो है हल्दी पाउडर। वो भी हमारे घर में हर वक्त मौजूद होता है। तो इसी तरह से आपको पता चल गया कि हमने बगैर 1 रुपया खर्च किए हमने ये वाली चीज़ें इस्तेमाल की। इसमें होता है एंटीबैक्टीरिया होता है, जो हमारे घर के आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, और इसमें फंगस के को लगने के भी खदशा कम होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये हमारे जो ज़ख्म वगैरह होते हैं वो भी बहुत आराम से, हल्दी से आराम आ जाता है, उनको वो भर जाते हैं। तो अब हमने इसमें इस्तेमाल करना है सरसों का ऑयल। ये देखिए जी, अब हम आपके सामने सरसों का आएंगे, वो तकरीबन हमने 2 चम्मच के करीब डालना है इसमें। ये देखिए जितनी तादाद में मैंने आपको बता रही हूँ, तो आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आप इस तरह से बहुत ज़बरदस्त आपको भी फ़ायदा होगा, और ये आइंदा 5 साल के लिए आपके घर के नज़दीक भी मच्छर नहीं भटकेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम आप इसको किसी बर्तन में ऐड करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको तैयार करना। तो इस तरह से जी आपने ले लेना है, कोई भी फ्राई पैन ले लें, कोई भी पुराना बर्तन ले लें जिसमें से आप इसको गर्म कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसमें ये वाली सारी चीज़ें जो हमने मिक्स की थी वो हम इसमें डाल रहे हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से हम इसको पका सकें। हमने सिर्फ पकाना कितना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इतना पकाना है कि इन चीज़ों का जो असर है ना, इनका जो अरक है वो निकल जाए, और ये हमें ऑयल जो है इस तरह से हमें मुहैया हो कि इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो इस तरह से ये देखिए जी पकना शुरू हो गया है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। माशाल्लाह से इस तरह से ये हमारी रेमेडी जो है वो तैयार होना शुरू हो गई। ये देखें जी, इसमें से जो लहसुन अदरक और पत्ती का असर था ना वो निकल गया है जी। हमारा ऑयल जो है वो तैयार हो गया। तो आप भी इसी तरह से इन चीज़ों से आप इस तरह से इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं, ऑयल को तैयार कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो
आपने ले लेना नीम का तेल। नीम का तेल भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप घर में इस नीम का तेल जो है वो तैयार कर सकते हैं। आपने कुछ तेल लेना, थोड़ा सा तेल डालना, उसमें अपने चंद पत्ते डालने हैं नीम के और उनको आपने ब्राउन करना है, तो आपका जो है नीम का तेल वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर नहीं आपने कर सकते तो पंसार से आपको बहुत आसानी से मिल सकता है नीम का तेल। तो ये देखें जी, हमारी जो हमने ऑयल तैयार किया है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। देखें जी, इस तरह से हमारा जो ऑयल है वो तैयार हो गया। अब हम इसको निकालने का भी आपको तरीका बताते हैं किस तरह से आपने इसको निकालना। एक छलनी लेनी है, आपने इस तरह से कोई बर्तन रखना है नीचे, उसमें अगर आपके पास दिया है तो आप वो ले लें, नहीं तो आप घर में कोई इस तरह से बर्तन ले सकते हैं। बिल्कुल बर्तन आपका जब वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, तो इस तरह से आपने ले लेना। ये देखें जी, हम इसमें से निकाल रहे हैं कितनी आसानी से। जो हमने बनाया है ऑयल वो इसमें से निकल रहा है, इसको हमने साफ़ करके छान लिया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें जी, कितनी आसानी से हमने घर में ये तेल तैयार कर लिया। पुराने ज़माने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो इसी तरह से सरसों के ऑयल को इस्तेमाल करते थे और मच्छरों से जो हमेशा वो उनको कभी लड़ता भी नहीं था मच्छर, उनको कट भी नहीं करते थे। और इसी तरह से वो हमें भी बताते थे कि आप इस तरह से इस्तेमाल करें। हमारा ज़माना नया आ गया, हम केमिकल की चीज़ें आ गई जिनको हम इस्तेमाल करते रहे और साथ साथ हमारी बीमारियों में भी इजाफा होता रहा। तो ये देखें जी, हमने घर में तैयार कर लिया कितनी आसानी से। आप इस तरह से भी ऑयल बनाकर अपने हाथों पाँव पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप सिंपल जो सरसों का ऑयल है ना, वो भी आप लगा सकते हैं इसी तरह से। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको दिया बनाकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ क्या करना। आपने सबसे पहले इस तरह से आपने लेनी कॉटन रुई, उसको आपने इस तरह से अपने हाथों की मदद से ऐसे इसको गोल करना है, जैसे वो एक बत्ती सी बनाते थे हमारे बड़े। तो इस तरह से आपने इसको बत्ती सी बना लेनी है, जैसे मैं ये देखिए जी आपके सामने बना रही हूँ। तो इसको आपने इस तरह से करना क्या है, ये देखिए बहुत लंबी सी बन गई, इसको हम छोटी कर लेते हैं। तो इसको आपने इस तरह से ना इसमें डिप करना। जैसे जैसे आप इसमें डिप करेंगे ना, तो बहुत आपको इसको जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि आपके घर में मच्छर आ रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पे आपने इसका एक एक दिया बनाकर इस तरह से आपने इसको लगा देना। तो अभी मैं आपको जलाकर भी दिखाती हूँ। इसे आपने करना क्या, जहाँ पे भी आपने गर्मियों में सोना, अगर आपने छत पे सोना है तो आपने इसको छत पे भी रख सकते हैं। अगर आप रूम में सो रहे, बरामदे में सो रहे, तो आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए सोने से पहले लगाना, जिससे आपके सारे मच्छर ख़त्म हो जाएंगे और आइंदा 5 साल के लिए बिल्कुल आपके घर में मच्छर कभी भी नज़र नहीं आएंगे। और नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी सुपर से भी ऊपर होने वाली, इस तरह के हमारी जो स्टील की जाली होती है जिसको के साथ हम बर्तनों को वॉश करते हैं, तो इस तरह से जब हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से जब भी कभी आपकी जाली एक्सपायर हो जाए तो आपने फेंकना नहीं, आपने इससे काम लेना। काम आपने किस तरह से लेना, साथ ही साथ आपने पुराना आपने कंघा लेना जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह से आपने कंघा लेना, उसके ऊपर आपने इस तरह से जाली को लगाना। जैसे मैं लगा रही हूँ तो ये एक टूल बन जाएगा। और इसको आपने किस तरह से पकड़ना, तो ये देखें जी, इसके ऊपर हम इस तरह से 2 रबड़ बैंड चढ़ाएंगे तो ये इतना अच्छा टूल बन जाएगा कि जिसे देखकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे और आपके घर की तमाम चीज़ों की ऐसी सफाई करेगा कि आज से पहले कभी ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना। और अब आपने करना क्या, लेमन मैक्स आपने लेना, जो भी आपके घर में डिश वॉश होता है, तो उसको आपने इस तरह से लेकर इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा लगा देना। ये देखिए जी, हमने चुटकी भर एक ये लगाया। उसके साथ ही साथ आपने करना क्या, मीठा सोडा जो हमारे घर में होता है, इसको भी आपने इस तरह से चुटकी भर इसके ऊपर लगाना। क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी नमकदानी जिसमें सुराख होते हैं ना, वो नहीं डिबिया थी, इसलिए मैं इस तरह से ऊपर डाला। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना और किस तरह से आपने इससे अपने घर की कोनों खिदरों की सफाई करनी है। अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो आप इसकी जगह पे सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्फ भी नहीं है तो आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल करना। हमारी जो किचन की टाइल्स लगी होती है ना दीवारों के साथ, ये इस तरह से उसमें इस तरह से ये देखिए, ये वाली जो उसकी होती है ना लाइन, इसमें इतनी डस्ट हो जाती, मैल जम जाती है, जिसको हम किस तरह से उतारेंगे। तो इस तरह से आपने करना है। जो मैंने लिया है ना कंघी, इसके ऊपर ये स्क्रैपर जो है, इसके साथ हम इसकी सफाई करेंगे। अभी हम आपके सामने इसको साफ करके भी दिखाएंगे कितनी अच्छे तरीके से जो लेंस है ये साफ भी हो जाएगी और साथ साथ हमारी जो टाइलें हैं वो भी इस तरह से साफ हो जाएगी। तो ये देखिए जी, इस तरह से ये जो लाइंस होती है इसमें से होती है जो धुआं वगैरह हम खाना पकाते हैं ना, तो जो अक्सर चूल्हे की जो धुआं वगैरह होता है खाने का, वो इसमें चला जाता है। इसकी वजह से ये काली हो जाती, ब्लैक हो जाती। तो इसको आप किस तरह से साफ करेंगे, तो ये देखें है ना कितनी ज़बरदस्त हमने टूल बनाया। इसके साथ हम इसकी सफाई करेंगे। अभी हम इसको साफ करके भी दिखाएंगे आपको। पहले हम इसके ऊपर अप्लाई कर लें, फिर बाद में आपने कोई भी कपड़ा ले लेना, साफ कपड़ा ले लें, उसको आपने अच्छी तरीके से गीला करना। गीले करने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपने इसके ऊपर
वो अप्लाई करना। तो ये देखें जी, साथ ही साथ हम ये वाली जगह पे जो शेल्फ की ये वाली जगह होती है ना, इस पर कितनी ये पानी लगता है, तो इस तरह से हो जाता है। तो इसको भी हम इसी तरह से साफ़ करेंगे। मैं आज अपने घर की सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जी आपके साथ टिप भी शेयर करूँ और साथ साथ आपको भी पता चले कि इससे पहले आपने किस तरह से अपने घर की और किचन में भी इसी तरह से अपने किचन की टाइलें वगैरह और कैबिन वगैरह इसी तरह से साफ़ करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपने कोई भी पुरानी शर्ट ले लें, अक्सर हमारे बच्चों की घर में पड़ी होती है, तो इस तरह से हम उसको गीला करेंगे और फिर इसकी सफाई करेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारी जो टाइल्स है वो चमक उठी है। थोड़ी सी हमने मेहनत की, ये देखिए कितनी उसके ऊपर से डस्ट उतरी है। तो इसी तरह से आप भी अपने घर को साफ़ करें। इससे पहले उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है, देखिए जी जो खला था वो कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। आप भी अपने घर की टाइलों को इसी तरह से, जो खला वगैरह होता है इसमें ये डस्ट वगैरह फंस जाती है, धुआं वगैरह, तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।